चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम रोमांटिक प्रेडेटर्स के एक रोंगटे खड़े करने वाले केस को डिकोड करेंगे। एक सपनों सा रोमांस जाल कैसे बन जाता है। अविनाश और चंद्रिका का केस इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे तलाकशुदा स्टील व्यापारी की नकली पहचान के पीछे एक शादीशुदा सीरियल फ्रॉडस्टर छिपा था। सोचिए, इन दोनों पर पहले से ही 3 अलग अलग राज्यों में साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के 8 मामले दर्ज थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ऐसे प्रेडेटर्स हमेशा लोगों की भावनात्मक कमजोरी का चालाकी से फायदा उठाते हैं। उसने मैट्रिमोनियल साइट्स पर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को टारगेट किया, जिन्हें नई शुरुआत की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। उसकी मुख्य शिकार बनी भोपाल की एक 34 वर्षीय बैंक क्लर्क, जो अपनी टूटी शादी से पहले ही परेशान थी। अहम पॉइंट है लव बॉम्बिंग। ये ऐसा रेड फ्लैग है जहां हद से ज्यादा प्यार दिखाकर कंट्रोल किया जाता है। तुरंत शादी का वादा और बेटे के लिए मां की जरूरत, ऐसे उसने बहुत जल्दी गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लिया। भरोसा पक्का होते ही शुरू हुई फाइनेंशियल ग्रूमिंग। नए रिश्ते में अचानक पैसों की मांग सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए आगे देखते हैं ये कैसे बढ़ा। उसने बिजनेस बढ़ाने और उनके सुरक्षित भविष्य जैसे कई झूठे इमोशनल बहाने बनाए। इस मैनिपुलेशन में फंसकर उस महिला ने अपनी सारी सेविंग्स और लोन मिलाकर पूरे 40 लाख रुपए उसे दे दिए, साथ ही 5 लाख की ज्वेलरी भी। याद रखिए, कोई भी सच्चा रिश्ता आपसे ऐसे बड़े आर्थिक बलिदान नहीं मांगता। जाल तब पूरी तरह कस गया जब अविनाश ने अपनी असली पत्नी को ही बूढ़ी मां बनाकर उससे मिलवाया। फिर महिला को नशा देकर उसका शोषण हुआ और चंद्रिका ने ब्लैकमेल के लिए छुपकर पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पैसे वापस मांगने पर अविनाश ने उसी प्राइवेट वीडियो का इस्तेमाल करके उसे बेरहमी से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2025 तक एक ब्यूटिशियन को भी इसी तरह फंसाकर उससे भी पूरे 40 लाख रुपए लूट लिए गए। ये इनका फिक्स पैटर्न है: नकली पहचान, इमोशनल नजदीकी, पैसों की लूट और आखिर में खतरनाक ब्लैकमेल। और इन लूटे गए पैसों से उन्होंने बेशर्मी से लग्जरी गाड़ियां खरीदी और अपने बेटे की शानदार बर्थडे पार्टियां मनाई। शिकारी हमेशा खामोशी का फायदा उठाते हैं, लेकिन पहली पीड़ित ने कमाल की हिम्मत दिखाते हुए अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसके इसी बहादुरी और पुलिस जांच का ही नतीजा था कि सितंबर 2025 में अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया। टेक अवे एकदम साफ है: डेटिंग के रेड फ्लैग्स इग्नोर ना करें। गलत लगने पर तुरंत कानूनी या प्रोफेशनल मदद लें। यह बात बिल्कुल सच है कि असली सम्मान चुप रहने में नहीं, बल्कि बेखौफ होकर अपनी आवाज उठाने में है। तो सोचिए, क्या इन रेड फ्लैग्स की पहचान अगले शिकारी के खतरनाक जाल को हमेशा के लिए तोड़ पाएगी?